हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं 6th क्लास का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर से। सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको राइट ऑप्शन को फिल करना है। अ डिवाइस दैट इज यूज टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करे, सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड स्विच। स्विच को जब आप ऑफ कर देते हो तो सर्किट अपने आप ब्रेक हो जाता है, ऑन कर देते हो तो दोबारा रीअरेंज हो जाता है। सो अ डिवाइस जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करेगा दैट वुड बी स्विच। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज डैश टर्मिनल, एक इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये लिखने की जरूरत नहीं है, 2 इज इनफ। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स। इसने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो मेटल्स के थ्रू फ्लो करता है। सो दैट इज कंप्लीटली ट्रू, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट मेटल्स के थ्रू फ्लो कर लेता है। ठीक है। मेटल्स जो होते हैं वो बेसिकली अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को पास करने से। ठीक है। एंड जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए वो पास कर पाते हैं। इंस्टीड ऑफ मेटल वायर अ जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक अ सर्किट। इट इज कंप्लीटली फॉल्स, क्योंकि अगर आप जूट स्ट्रिंग को यूज करते हो तो इट इज एन इंसुलेटर, वो कंडक्टर का काम नहीं करेगा और करंट को पास भी नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्मोकॉल, अगेन फॉल्स, बिकॉज थर्मोकॉल जो है आपका इंसुलेटर है, तो इलेक्ट्रिक करंट आपका पास नहीं होगा इसके थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.13। आप ये बताइए कि बल्ब जो है वो ग्लो क्यों नहीं करेगा इस अरेंजमेंट में, जो फिगर 12.13 में आपको दिखाया गया है, 12.13 में। यहाँ पे जो आपका देखो, दो चीजें हमें चेक करनी पड़ेंगी। पहला तो है कि कंडक्टर का यूसेज कैसा है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम बात कर रहे हैं इंसुलेटर की, तो क्या वो यहाँ पे कोई ऐसी चीज है जो उसको रोक रही है। तो यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो देखो करंट कंडक्ट हो रहा है। ठीक है। करंट कंडक्ट हो रहा है बड़े आराम से। ये सेल है, सेल से कंडक्ट हो रहा है, बल्ब तक जा रहा है, बट देयर इज समथिंग जो रोक रहा है, जिसकी वजह से ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला तो मेटल है, but this is not metal, this is plastic, or we can say this is insulator। और क्योंकि वो इंसुलेटर है तो वो करंट को कंडक्ट नहीं होने दे रहा है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट है वो स्टार्ट हुआ एक एंड से बट दूसरे एंड पे रुक गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि करंट उससे फ्लो नहीं हुआ और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन थर्ड इज एक्सप्लेन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्लीट द ड्रॉइंग शोन इन फिगर 12.14 to indicate where the free ends of the two wires should be joined to make the bulb glow। आपको इसमें क्या करके दिखाना है, आपको ये शो करना है कि ये जो फ्री एंड है ये कहाँ पे आप ज्वाइन करोगे जिससे ये प्रॉपरली फ्लो करेगा करंट। ठीक है। सो अगर हम ध्यान से देखें, ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये वाला एंड हमको इसके साथ कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है। वी विल कनेक्ट इट टू दिस पार्ट। एंड अगर हम ध्यान से देखें, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी कनेक्टेड है, इस वाले में ये जो आपकी वायर है इट शुड बी कनेक्टेड लाइक दिस। इसको हमें इस तरह से कनेक्ट करना है और आपका करंट पूरा हो जाएगा। ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच, नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ड इनटू देम। यानी उसने क्या बोला, क्या पर्पस होता है इलेक्ट्रिकल स्विच को बिल्ड करने का, और बताइए दो इलेक्ट्रिकल या कुछ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जिनके अंदर स्विचेस होता है। सबसे पहली बात तो स्विच जो है ना, आई जस्ट राइट हेयर, स्विच मैं 5th के आगे लिख देती हूँ। ठीक है। स्विच जो है, स्विच बेसिकली या तो ब्रेक करता है और कंप्लीट, ब्रेक और कंप्लीट क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट। तो स्विच जो है आपका ब्रेक और कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट। एंड विद द हेल्प ऑफ स्विच हम क्या कर सकते हैं, अपने जो अप्लायंसेस हैं उसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है। The switch is used in lighting of electric bulbs and other devices in home works on the same principle। तो जितने भी हमारे घर में कोई भी स्विच काम करता है, कोई भी चीजें हैं, ये सब किस बेसिस पे काम करती है कि स्विच ब्रेक करेगा या कंप्लीट करेगा। तो जब आप स्विच ऑन करते हो सर्किट कंप्लीट होता है, जब आप स्विच ऑफ करते हो तो ये ब्रेक होता है। एंड इट ऑटोमेटिकली शोज कि हमारा जो स्विच है वो ब्रेक करके कंप्लीट करके हमें हेल्प कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करवाने में या फिर रोकने में कि ना यूज हो। टॉर्च हो गया, टेलीविजन सेट्स, रेडियो, इलेक्ट्रिक आयरन,
फैन, एवरीथिंग दे ऑल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्विच, मतलब स्विच के बेसिस पे वो वर्क करते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 6 है, वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट शोन इन फिगर 12.14 इफ इंस्टेड ऑफ सेफ्टी पिन वी यूज एन इरेजर। वो कह रहा है कि क्या ये जो बल्ब है ये ग्लो करेगा अगर हम यहां पे पिंस की जगह इरेजर यूज करें, एंड द राइट आंसर वुड बी नो। व्हाई? बिकॉज ये एक्चुअली हमने यहां से कनेक्ट किया है, मैं कहीं आप कंफ्यूज हो गए हो, बिकॉज जो आपका रबर है या इरेजर है वो क्या है, इट रबर इज एन इंसुलेटर, क्योंकि आपका रबर जो है वो इंसुलेटर है, इसीलिए अगर आप उसको यूज करोगे तो वो ग्लो नहीं करेगा। नाउ 7th क्वेश्चन है, वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शोन इन फिगर 12.15? क्या ये शो मतलब क्या ये ग्लो करेगा? इसमें क्या होगा ना, बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि यहां पे क्या हो रखा है, दोनों पार्ट जो है, जो दोनों टर्मिनल हैं वो सेम उससे कनेक्ट किए हुए हैं बल्ब के। ठीक है, तो दोनों टर्मिनल को एक ही टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए द आंसर वुड बी नो, बल्ब विल नॉट ग्लो। ओके, नाउ अभी ये 8th 9th 10th क्वेश्चन को मैं आपको सीधे मतलब उससे पढ़ाऊंगी वर्ड से, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर, जो कंडक्शन टेस्टर होता है किसी ऑब्जेक्ट पे, ये पता चला कि जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। इज दैट ऑब्जेक्ट अ कंडक्टर और एन इंसुलेटर? एक्सप्लेन। आपने कंडक्शन टेस्टर को यूज किया किस पे, एक मतलब आपने एक ऑब्जेक्ट पे यूज किया और पता चला कि जो उसका बल्ब है वो ग्लो करना शुरू हो गया। तो क्या जो ऑब्जेक्ट है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है? यस, जो ऑब्जेक्ट है वो कंडक्टर है, क्योंकि क्या हुआ, यहाँ पे बल्ब ग्लो हुआ। अगर बल्ब ग्लो नहीं होता दैट मीन्स वो इंसुलेटर होता, बट अगर करंट पास कर रहा है दैट मीन्स यहाँ पे वो कंडक्टर, इसीलिए इसका आंसर होगा कि यस, ये बेसिकली अलाउ कर रहा है तो मतलब वो कंडक्टर है। Why should an electrician use rubber gloves while repairing an electric switch at your home? Explain. जो एक इलेक्ट्रिशियन होता है उसको रबर क्यों यूज करना चाहिए, रबर ग्लोव्स, जब वो इलेक्ट्रिक स्विचेस को प्रिपेयर मतलब रिपेयर कर रहा होता है? क्या रीजन होता है? हमारी जो बॉडी है वो भी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और रबर एक इंसुलेटर है। ठीक है, अब क्या होगा ना, सपोज इलेक्ट्रिक करंट अगर हमें लगने वाला होगा और रबर इंसुलेटर है, तो वो करंट वहां से स्विच या फिर जिस पे भी हम काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल स्विच से, वहां से हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है, हमारी बॉडी को ये बचाता है किसी भी तरह के झटके से जो बिजली से लग सकता है। सो इन ड्यूरिंग रिपेयर अगर हमारी बॉडी कांटेक्ट में आती है करंट के साथ तो कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, बट अगर हमने रबर पहना हुआ है, रबर का ग्लोव पहना हुआ है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, एज रबर डज नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ करंट थ्रू, हेंस इलेक्ट्रिशियंस जो होते हैं वो रबर ग्लोव्स यूज करते हैं ताकि बिजली का झटका ना लगे। नाउ क्वेश्चन 10th है, द हैंडल्स ऑफ द टूल लाइक स्क्रू ड्राइवर्स एंड प्लायर्स यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियंस फॉर रिपेयर वर्क यूजुअली हैव प्लास्टिक और रबर कवर ऑन देम। यानी कि जो हैंडल्स यूज करते हैं, स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह यूज करते हैं इलेक्ट्रिशियन, उसमें प्लास्टिक या रबर का कवर होता है। क्या आप बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? प्लास्टिक और रबर एक इंसुलेटर है जो विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। ठीक है, प्लास्टिक या रबर क्या है, वो इंसुलेटर हैं जो कि अलाउ नहीं करते कोई भी तरह का इलेक्ट्रिक करंट। द सेम रीजन जो हमने ऊपर पढ़ा, क्योंकि स्क्रू ड्राइवर और प्लायर से काम करते टाइम बिजली के झटके लगने के पूरे चांसेस होते हैं। ऐसे में अगर हम लोग जो स्विच, जो हैंडल्स जिसको अगर प्लास्टिक का बना के यूज करेंगे तो कोई भी करंट हमारी बॉडी से पास नहीं होगा एंड नो इलेक्ट्रिक शॉक, हमें कोई शॉक वगैरह नहीं लगेगा। ठीक है, सॉरी सो दैट इज शॉक। ठीक है, एंड दैट विल नॉट हैपन। सो इसीलिए जो भी हमारे स्क्रू ड्राइवर्स या प्लायर्स होते हैं उस पर क्या होता है, कवरिंग होती है किस चीज की, प्लास्टिक। सो दैट वॉज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, क्वेश्चन आंसर समझ में आया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 6th की साइंस की प्लेलिस्ट आप जाके चेक कर सकते हैं मेरे चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे। अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने प्लेलिस्ट के लिंक दे रखे हैं जिनको आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।